अच्छा, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि फोर्स जो एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल पे, जो चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स जो है वो इस तरह से एक्ट करता है। ठीक, और फोर्स यदि इस तरह से एक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो इससे चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है उसको देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ली। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के थ्रू जो है पेपर के अंदर जा रही है। ठीक है, ये क्रॉस जो हमने बना रखा है, और ये हमने चार्ज पार्टिकल ले लिया जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस वाले प्लेन में, जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन वाले प्लेन में इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जो राइट हैंड थंब रूल यदि लगाएंगे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में दिखेगा अपने को? फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखेगा। इसको चार्ज पार्टिकल को फोर्स इस डायरेक्शन में फील होगा। ठीक, जो परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी के, है ना, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b जो है वो v के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो v के परपेंडिकुलर यहाँ फोर्स, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देगा। थोड़ी देर बाद जो है वो, जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन, जैसे फोर्स के कारण पार्टिकल यहाँ आ गया और डायरेक्शन क्या हो गया, पार्टिकल का डायरेक्शन ये हो गया। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन v क्रॉस b का डायरेक्शन है, और v क्रॉस b का डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से देखें, इस पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करने के लिए भाई फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में तो चाहिए होगा, और वो है नहीं। फोर्स का तो सारा कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, जब पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे आ गया, फोर्स के कारण इस तरफ चला गया, डायरेक्शन ये हो गया थोड़ी देर बाद, तो अब जो है फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर। थोड़ी देर पहले फोर्स का डायरेक्शन ये था, अब फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा तो पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंच गया, और पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इधर है। फोर्स का डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर। तो फोर्स का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। अच्छा, इस तरह का मोशन जो है वो आप पहले देख चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है और सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हम फोर्स लगाते हैं उस पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बॉडी का मोशन जो है वो किस टाइप का हो जाता था, सर्कुलर मोशन। ये तो आप देख चुके हैं, क्योंकि फिर ये वाला फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है इस फोर्स से, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये बॉडी क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, ये बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, ये एग्जांपल हम देख चुके हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज इस केस में होती है। यदि ये बॉडी जो है वो, इसका कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, है ना, ये एंटायरली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगी, और कैसा लगेगा, तो बॉडी का मोशन जो है वो कैसा होगा उसको बना देते हैं। तो बॉडी का मोशन क्या हो जाएगा, एंटायरली सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, अब सपोज बॉडी का मास m है, तो इस सर्कुलर मोशन में अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, भाई सर्कुलर मोशन के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो ये जो फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, अच्छा, यदि इस सर्कल का रेडियस सपोज r है, ठीक है, और इसका मास m है, और ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लगता है जैसा अभी अपन ने कहा, है ना, रेडियस r से, तो इसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसको इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए,
और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पे, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? क्यू वी बी साइन थीटा। और जो केस अपन ने लिया है यहाँ पे, इसमें v जो है वो b के एंटायरली परपेंडिकुलर लिया है। भाई b तो पेज के थ्रू बिल्कुल अंदर जा रहा है, और v जो है वो इस वाले प्लेन में है, पेज के प्लेन में है, या आपके स्क्रीन के प्लेन में है, कह सकते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो mv²/r qvb के बराबर हो गया। तो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस यदि हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं mv/qb, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये अपन फर्स्ट वीडियो में ये अपन ने देखा था कि ये वाला फोर्स जो है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वर्क क्या हो गया? F.ds, ठीक है। और यहाँ हमने देख लिया कि भाई ये वाला फोर्स तो हर टाइम पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ds अपन ने क्या लिखा था? वेलोसिटी dt, ठीक है। और तो फोर्स जो है वो q v क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट v dt, ठीक है। और जो है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि v क्रॉस b है ना। इसका जो भी वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होगा ही, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। तो ये अपन देख चुके हैं, है ना, अपन ने फर्स्ट वीडियो में किया था। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि इस फोर्स के कारण बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है कि नहीं। इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं कभी, सर्कुलर मोशन केवल होगा। तो चूंकि W 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 रहती है इस वाले फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अच्छा, अब ऐसा करेंगे, इस केस में अपन ने क्या किया था कि वेलोसिटी जो है वो उसका कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं था। अब नेक्स्ट केस में ऐसा देखेंगे कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी रखेंगे, और फिर देखते हैं कि इसका चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, ठीक है।